प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आप सबका स्वागत है अनिल सर मैथ्स एकेडमी में। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3 जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 7th की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है और 6 पार्ट हैं। पूर्ण संख्याओं को भिन्नों से भाग करना आपको यहाँ पर सिखाया गया है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है प्यारे बच्चों, वो लिखा हुआ है कि 12 को आप भाग कीजिए 3/4 से। तो आइए देखते हैं कि कैसे भाग करना है। जब हम इसको भाग करना शुरू करते हैं तो प्यारे बच्चों, इसमें बड़ा आसान तरीका है कि पहली संख्या ऐसे कैसे, इसको आप गुणा बना दीजिएगा। और गुणा बनाने के बाद करना क्या है कि जिस भिन्न से भाग करना है उसका आप क्या करो, व्युत्क्रम कर दो, यानी कि 4/3। अब ये प्रश्न बन गया गुणा वाला, जैसे आप पिछली एक्सरसाइज में करके भी आए हो। तो अब इसको क्या करेंगे, ये आपको पता है कि 3 और 12 कैंसिल हो रहे हैं। अब कैंसिल होने के बाद 4 की 4 से गुणा करेंगे तो 16 जो है ना हमें आंसर मिल जाएगा। देखा है ना कितना आसान प्रश्न है। आइए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो 14/5/6 पहले की तरह 14 एज इट इज़ गुणा, इसका व्युत्क्रम किया तो ये बन गया 6/5। अब ये 6/5 बन गया तो इसकी आपको पता है कि हम क्या करेंगे, अंश के अंश से गुणा, 14 की 6 से गुणा करेंगे तो 84 और अपोन 5। अब क्योंकि ये एक विषम भिन्न है तो इसको मिश्रित में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 84 को 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो मिश्रित भिन्न बन गई 16 सही 4/5। ये आपका आंसर आ गया। हो गया ये दूसरा पार्ट भी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। आइए लिखते हैं तीसरा पार्ट। अब 8/7/3, इसका भी सॉल्यूशन ऐसे कैसे, 8 एज इट इज़ गुणा, व्युत्क्रम किया 3/7। सबसे पहले आपने चेक करना है कि अंश या हर में कोई नंबर कैंसिल तो नहीं हो रहा। तो यहाँ नहीं हो रहा तो ये क्या बन जाएगा, 8×3 = 24 और बटे में 7। जैसे यहाँ पे आपने इसको भाग किया, एज इट इज़ आप 24 को 7 से भाग कर दीजिएगा। तो मिश्रित भिन्न बन गई इसकी 3 से 3/7। ये आपका आंसर आ गया। है आसान के नहीं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहा होगा। आइए बिना देर करे चौथा पार्ट भी देख लेते हैं। 4 को हमने डिवाइड करना है 8/3 से। 4 एज इट इज़, ध्यान रखिएगा कि पहली संख्या को आपने व्युत्क्रम नहीं करना, इसको अनचेंज रखना है जैसे है, नेक्स्ट नंबर का व्युत्क्रम कर देना है। अब यहाँ पर हमने देखा कि 4 और 8 दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं तो 4 की टेबल पे ये कैंसिल कर दीजिएगा। कैंसिल करने के बाद हमारे पास आया 3/2। पहले की तरह मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए इसको हमने डिवाइड किया तो 1 सही 1/2 हमें जो है ना आंसर मिल गया। आइए और आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के ही 5वें पार्ट की तरफ। प्रश्न संख्या 1 और भाग 5वां, 3 को भाग करना है 2 सही 1/3 के साथ, राइट। तो जैसा हम पहले करके आए हैं पिछले पार्ट्स में, ये ऐसे कैसे। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना, एकदम गुणा नहीं बनाना, क्योंकि ये एक मिश्रित भिन्न है तो पहले इसको सोलो करेंगे। अभी गुणा बनाने की जल्दी नहीं करनी, व्युत्क्रम करने की जल्दी नहीं करनी। तो 3 दूनी 6 और 1 7/3, पहले इसको सोलो कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे। अब देखा कैंसिल नहीं होता तो 3×3 = 9/7
और 9 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 1 सही 2/7 आंसर आ गया। पहले क्वेश्चन के अंतिम भाग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जो कि है आपका छठा पार्ट। और छठे में हमें ये कह रहे हैं कि 5 को आप 3 सही 4/7 से भाग करके दिखाओ। तो प्यारे बच्चों, जैसा हमने पाँचवें पार्ट में किया है, 5 एज इट इज़ भाग, अभी गुणा नहीं बनाना क्योंकि इसको हमने सोल्व करना है। 7 21 और 4 25/7 और 5 अब गुणा बनाइए, ये बन गया 7/25 और ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर आया, आंसर नहीं आया सॉरी, गुणा करके 7/5। और जैसा हर क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं कि इसको न्यूनतम रूप या यूं कि मिश्रित भिन्न के रूप में हमने बदलना है, तो आंसर आ गया 1 सही 2/5। तो इस तरह से ये हमारा पहले क्वेश्चन के 6 के 6 पार्ट, यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट यहाँ किए हमने और ये 2 यहाँ किए। 6 पार्ट्स करने में देखिए कोई हमें ज़्यादा समय नहीं लगा और ना ही कोई ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब इसी तरह से बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पर। अब 2 में हमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। पहला काम तो ये करना है कि व्युत्क्रम निकालना है। फिर व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न अथवा पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जो व्युत्क्रम करने के बाद आंसर आएगा, हमने क्या करना है कि उसको बताना है कि ये उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है। तो इसका पहला जो पार्ट है वो है 3/7। अब जब सॉल्यूशन किया, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम तो बड़ा आसान है, अंश को हर बना दीजिएगा, हर को अंश 7/3। अब ये भी देखना है कि एक उचित भिन्न है या विषम है या पूर्ण। इसकी परिभाषाएं मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ बताने की दोबारा से आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यह एक विषम भिन्न है, विषम भिन्न है क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। सेकंड पार्ट 5/8, ये भिन्न हमें दी गई थी। सबसे पहले इसका व्युत्क्रम करना है प्यारे बच्चों। व्युत्क्रम 8/5 बनेगा और बिल्कुल इसकी तरह यह एक विषम भिन्न है। ठीक है। थर्ड पार्ट आया हमारा 9/7 हमें दिया गया था। इसका जब आप व्युत्क्रम करेंगे ये आ जाएगा 7/9 और यह एक क्या है, उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। फोर्थ पार्ट 6/5, व्युत्क्रम हमने किया प्यारे बच्चों, ये बन गया 5/6 और इस पार्ट की तरह यह एक उचित भिन्न है। ठीक है। नेक्स्ट पांचवा पार्ट 12/7, जब इसका व्युत्क्रम किया हमें प्राप्त हुआ 7/12, जो कि एक क्या है, उचित भिन्न है। नेक्स्ट आया 1/8, व्युत्क्रम किया हमने और वो मिला हमें 8। अब यहाँ पे देखिए, लिखने को 1/1 भी लिख सकते हैं
परंतु 8 के बटे 1 लिखोगे तो 8 ही आएगा, इसलिए 8 छोड़ दीजिए। और यह क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है, तो हमने ये देना है इसका जवाब कि यह एक पूर्ण संख्या है। तो 7 पार्ट हैं, 6 हमने कर दिए, एक आपके लिए हम छोड़ रहे हैं कि आप भी कुछ मेहनत कीजिएगा। ठीक है, आइए बिना देर करे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, और वहाँ पे भी आपको ये कहा गया है कि ज्ञात कीजिए, और वहाँ पर भिन्नों की पूर्ण संख्या से। अब इस प्रश्न में और इसमें थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग करना था, यहाँ भिन्न को पूर्ण संख्या से करना है। मेथड दोनों का सेम रहेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 7/3 को हमने क्या किया, 2 से भाग करना है, तो बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह 7/3 एज इट इज, इसको गुणा बनाया। अब 2 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/2, राइट। जैसा पहले क्वेश्चन में किया था हमने, अब पहले चेक करना है कि अंश या हर में कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो पहले कर दीजिएगा। अब यहाँ पे नहीं हो रहा तो अंश की अंश से गुणा 7 और बटे में 6। अब ये क्या है, विषम भिन्न है, तो आप क्या करें, 7 को 6 से भाग कर दो, तो ये आंसर आ गया 1 सही 1/6 आंसर आ गया, राइट। बड़ा ही आसान एक्सरसाइज है ये, बहुत ज़्यादा आपके मैथ्स की। 4/9 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन हमने जैसे ही शुरू किया, 4/9 एज इट इज़, गुणा बनाया, इसका व्युत्क्रम 1/5 बनेगा। देखा कैंसिल नहीं होता तो अंश की अंश से गुणा और हर की हर से गुणा, राइट। 4/45। अब क्या है कि ये पहले ही न्यूनतम रूप में है, क्योंकि उचित भिन्न है, अंश छोटा है हर बड़ा है, तो प्यारे बच्चों यही का यही जो है आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। 6/13 को 7 से भाग करने के लिए कहा गया है, आइए करते हैं। 6/13 गुणा, ये बन गया 1/7। देखा कोई नंबर आपस में कैंसिल नहीं होता, तो 6 की 1 से गुणा करेंगे 6, 13 के 7 से करेंगे 91। यही आंसर, क्योंकि ये एक उचित भिन्न है, यही इसका न्यूनतम रूप है। अगला पार्ट चौथा पार्ट, 4 सही 1/3 को 3 से भाग करना है, ठीक है। तो आइए कैसे करते हैं। सबसे पहले इस भिन्न को सोल्व किया, मिश्रित भिन्न को विषम बनाया, 3 चौके 12 और 1 13/3। इस स्टेप में हमने सिर्फ इसको सोल्व किया है। अब हम जो है ना अगला स्टेप, यानी कि इसको गुणा बनाएंगे, और ये बन गया 1/3। अंश के अंश से गुणा 13 और अपूर्ण में कितना आ गया, 9, ठीक है। अब इसी तरह से आइए, 4 पार्ट हमारे हो चुके हैं, बढ़ते हैं अपने 5वें पार्ट की तरफ। प्रश्न संख्या 3 और 5वां पार्ट। 3 सही 1/2 को प्यारे बच्चों 4 से भाग करना है। वो कैसे होगा, पहले इसको सोल्व कीजिएगा। 2 3 6 और 1 7/2, और नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका व्युत्क्रम कर देना है, और ये बन गया 1/4, और अंश की अंश से गुणा 7, 4 दूनी 8। है ना, देखा आसान, बिल्कुल जरा भी मुश्किल नहीं आ रही है, छोटे छोटे से प्रश्न हैं बिल्कुल। छठा यानी कि अंतिम पार्ट, 4 सही 3/7 को 7 से भाग करना है। तो सॉल्यूशन किया, पहले सोल्व किया, 7 चौक 28 और 3 31/7। नेक्स्ट क्या किया, 31/7 गुणा 1/7, कुछ भी कैंसिल नहीं होता, तो ये क्या है 31/49 आंसर, ठीक है।
तो इस तरह से तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट। बढ़ते हैं इसके चौथे और अंतिम प्रश्न की तरफ, क्योंकि 4 ही प्रश्न केवल दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में। प्रश्न संख्या 4 और चौथे के आपके 8 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में वहाँ भी आपको क्या लिखा हुआ ऊपर, यहाँ ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात में क्या है, पहले पार्ट में ध्यान से देखिए, 2/5 को 1/2 से भाग करना है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये बन गया 2/5, और जैसा अब तक सभी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, गुणा की व्युत्क्रम किया 2/1, कैंसिल नहीं होता, अंश की अंश से गुणा और हर की हर से, 4/5 आंसर। दूसरा पार्ट, 4/9 को 2/3 से भाग करना है। तो आइए देखते हैं, 4/9 एज इट इज, गुणा ये व्युत्क्रम किया 3/2। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हमने देखा कि 4 और 2 ये 2 के टेबल में कैंसिल हो रहे हैं, 2 एकम 2, 2 4, और इधर से ये भी हो रहे हैं 3 और 9, ये 3 के टेबल में कैंसिल हो रहे हैं। तो अब इनकी गुणा कीजिएगा, तो 2 एकम 2, अंश की अंश से करी और हर की हर से, तो 2/3 आ गया आंसर। 2 पार्ट हो गए। आइए तीसरे की तरफ भी बढ़ते हैं। तो तीसरा पार्ट है चौथे प्रश्न का कि 3/7 को 8/7 से भाग करना है हमने। 3/7 एज इट इज, गुणा व्युत्क्रम किया 7/8 आ गया। अब यहाँ पे भी हमने देखा कि ये 7 और 7 दोनों 7 की टेबल में कैंसिल हो रहे हैं, तो कर दीजिएगा। उसके बाद आप गुणा कीजिएगा, 3 की 1 से करेंगे 3, नीचे 1 की 8 से करेंगे तो 8, 3/8। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, 2 सही 1/3 को हमने भाग करना है 3/5 से। ठीक है, अब क्योंकि एक भिन्न इसमें मिश्रित भिन्न है पहली, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये विषम जब बदलेंगे तो 7/3 बनेगी। अभी व्युत्क्रम नहीं करना, इस स्टेप में केवल हमने इसको सोल्व कर लिया। और अब 7/3 गुणा ये क्या बन गया, 5/3। अब जल्दबाजी में इस 3 को 3 से कैंसिल ना कर देना, क्योंकि ये दोनों हर में हैं। तो अब अंश के अंश से गुणा 35 और बटे में 9। अब ये फिर एक विषम भिन्न आ गई, तो इसको मिश्रित में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो ये आंसर हमारा आ गया 3 सही 8/9। ये प्यारे बच्चों आंसर आ गया। आइए देखते हैं पांचवा पार्ट, 3 सही 1/2 को 8/3 से डिवाइड करना है। शुरू करते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। ये बन गया 7/2 भाग 8/3। अब 7/2 गुणा करेंगे और ये अपोजिट हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, ये बन गया 3/8। और इसकी जब आप गुणा करोगे ऊपर तो ये बनेगा 21/16। और मिश्रित भिन्न हमने जब बनाया तो 21 को आप 16 से भाग करेंगे, 16 एकम 16, 5 बच गया। तो आंसर क्या बना, 1 सही 5/16। ये आपका आंसर आ गया। आइए 3 पार्ट और रह गए हैं, जल्दी से इनको भी सोल्व करते हैं। तो छठा पार्ट जो है वो है 2/5 को डिवाइड करना है 1 सही 1/2 से। सॉल्यूशन किया
ये 2/5 भाग, आप कहेंगे कि गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मिश्रित भिन्न है, पहले इसको 16 करेंगे। ये बन गया 3/2। अब हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम भी कर लेंगे। देखा कोई नंबर कैंसिल नहीं होता, तो आंसर आ गया हमारा 4/15। सातवां जो पार्ट है, 3 सही 1/5, इसको हमने भाग करने 1 सही 2/3 के साथ। दोनों ही मिश्रित भिन्नें आ गई, कोई बात नहीं। अब इसको सोल्व करते हैं। ये बन गया 16/5 और ये बन गया आपका 5/3। अब 16/5 गुणा 3/5, इसका व्युत्क्रम हो गया। अब 16 की 3 से गुणा करेंगे 48 और बटे में 25, तो 48 को 25 से हमने भाग कर दिया। तो आंसर क्या आया, 1 सही 23/25। ये हमारा आंसर आ गया। आठवां और अंतिम भाग, 2 सही 1/5 को भाग करना है 1 सही 1/5 से। हमने सॉल्यूशन शुरू किया, पहले इसको सोल्व किया, 11/5 मिला हमें, और इसको सोल्व करेंगे तो 6/5 आएगा। अब 11/5 गुणा, ये बन गया आपका 5/6। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया और 11/6 आ गया गुणा के बाद। और जैसे ही हमने 11 को 6 से डिवाइड किया, 1 सही 5/6 आंसर मिल गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज आपकी पूरी की है 2.3, जिसमें कि बड़ा कम समय लगा और बड़ा कम एफर्ट लगा, क्योंकि बड़ी आसान एक्सरसाइज ये है आपकी मैथ की। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।